जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आप सभी का स्वागत है माँ बगलामुखी साधक रविंद्र मानकर के ऑफिशियल चैनल में। माँ बगलामुखी साधना का यह है 13वां भाग। 12वें भाग में मैंने आपको सर्व देवी देवता पूजन की पद्धति बताई और महत्वपूर्ण जानकारी बताई। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, कुछ लोगों ने धर्म का ऐसा प्रचार किया है, अपने स्वार्थवश ऐसा प्रचार किया जिस प्रकार से हम एक फसल बोते हैं, फसल के साथ साथ खरपतवार निकल जाती है, उसी प्रकार से लोगों ने ऐसा प्रचार किया है और आप सभी आए दिन देखते हो। माँ बगलामुखी साधना का भी ऐसा प्रचार किया है कि आप बगलामुखी मंदिर आओ और 20-25 प्रकार की सामग्री तैयार करके रख देते हैं और बैठो और आधे घंटे के अंदर तुम्हारे शत्रु सारे मर जाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, क्या हमारे किसी धर्म पुराण शास्त्र में इस प्रकार से उल्लेख किया हुआ है? क्या माँ बगलामुखी साधना, माँ बगलामुखी माता जी का प्रयोग इस प्रकार से किया गया, व्यापारिक रूप से बताया गया शास्त्रों में कि कोई भी व्यक्ति हो, जाओ पैसे जमा कर दो, 3,000 4,000 रुपये 10,000 रुपये दे दो, किसी भी तांत्रिक के पास चले जाओ और वो 10 मिनट में तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर देंगे? तो ऐसा हमारे धर्म पुराण शास्त्र में नहीं है। अगर आप सच्चे माता रानी के भक्त हो, साधना करते हो, तो आप माँ भगवती से आपके कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि इस संसार में अगर दुख देने वाला है तो सुख देने वाला भी है, और वह परमपिता परमात्मा है। वह भगवती माँ पार्वती माता और भगवान शिव है, जो सब मनुष्यों को अपने कर्म के अनुसार फल देते हैं। तो क्या आप उस परमपिता परमात्मा से लड़ाई लड़ना चाहते हो आपकी वाली? क्योंकि हर किसी के जीवन में जो सुख मिल रहा है उसे, और दुख मिल रहा है, वह भगवान शिव और माता पार्वती की ही कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो आप जिस शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, तो उस शत्रुओं में क्या भगवान की आप गणना कर रहे हो? देखिए, जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारा कर्म है, हमें भोगना पड़ेगा। हम एक ओर हमारे धर्म पुराण शास्त्रों को पढ़े, हे मैया मुझे जय दो, विजय दो, ज्ञान दो, बुद्धि दो, संस्कार दो, मुझे आत्मज्ञान प्रदान करो। जब स्वामी विवेकानंद जी भी माता महाकाली जी के सम्मुख गए थे, तो वो पैसे मांगने के लिए गए थे, धन मांगने के लिए गए थे, लेकिन माँ के सामने जब पहुंचे तो कुछ नहीं मांग सके। यही कह दिया उन्होंने, हे माँ मुझे बुद्धि दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, आपका आशीर्वाद प्रदान करो, यही मांगा। स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रकार से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, जिस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस जी ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में अनेक ऋषि मुनियों ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे ही आप दिव्य ज्ञान प्राप्त करें। ऐसे दिव्य ज्ञानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो महाविद्याओं के साधक हैं। हमारे देश के बड़े ही अच्छे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को समझा, जाना और इस संस्कृति को और शुद्ध करने का प्रयास किया। तो ऐसे लोगों से मार्गदर्शन ले, ऐसे लोगों से आप कुछ सीखे, समझे और फिर अपने धर्म पुराण और शास्त्र की ओर आगे बढ़े। आज के समय में जो देखो वो अलग-अलग धर्म का प्रचार कर रहा है। हमारे सनातन धर्म में 999 पंथ बने हैं। इतने पथ उतने मत। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज से कई वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले हर एक हिंदू धर्म के भक्त के, हर एक हिंदू धर्म के माता रानी के साधक के कुल देवी देवता होते थे। वे उन कुल देवी देवता की पूजा करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, चारों ही पंथों के हिंदू धर्म प्रेमियों के कुल देवी देवता होते थे। उसकी एक पूजा पद्धति का एक क्रम होता था। उस क्रम के अनुसार जब हम पूजा आराधना करते थे तो हमें सटीक लाभ प्राप्त होता था। आज के समय में कोई खाटू श्याम जी की पूजा कर रहा है, कोई किसी संत की पूजा कर रहा है, कोई राम जी की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण जी की पूजा कर रहा है, कोई किसी देवता की पूजा कर रहा है और सब अपने अपने देवता को श्रेष्ठ बताने में लगे हैं। इस्कॉन जैसी संस्था भगवान श्री कृष्ण जी का प्रचार कर रही है। मेरा उद्देश्य है प्रचार करो, अपने देवी देवताओं का प्रचार करो, बहुत अच्छे से करो, लेकिन एक देवता को नीचा दिखाकर दूसरे देवता को ऊंचा दिखाना यह गलत है। आप सभी को 13वें भाग में यही बताने वाला हूँ कि आज हमारे सनातन धर्म में हमारे कुल देवी देवता की पूजा पाठ की पद्धति समाप्त हो चुकी है।
हमारे मन में, विचार में खरपतवार हो चुकी है। खरपतवार अर्थात कि हम एक ही समय में 10 देवी देवताओं का नाम जपते हैं। राम जी का भी जपते, कृष्ण जी का भी जपते, विष्णु जी का जपते हैं, हनुमान जी का भी जपते हैं। भगवान राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, पार्वती माता जी का, बहुत सारी मातृशक्तियाँ हैं उनका, 10 महाविद्याओं का, 64 योगिनी का, सभी का नाम जपते हैं। हमारे मन में भ्रम हो जाता है कि हमारा काम अगर शिव जी नहीं कर रहे तो हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी नहीं करेंगे तो भैरव जी करेंगे। इस प्रकार से कुछ लोगों ने हमारे मन में खरपतवार उत्पन्न कर दिया है। इसीलिए आप सभी इस खरपतवार को निकाल कर फेंके। भगवान शिव और माता पार्वती जी सर्वोपरि हैं। हर किसी देवी देवताओं ने इनका पूजन किया है, वंदन किया है, और इनके साथ जब आपको कुल देवी देवता की प्राप्ति हो जाएंगी, इनके साथ बाकी देवी देवताओं की पूजा आराधना करें तो आपको सटीक फल प्राप्त होगा। अगर आप मनमानी तरीके से पूजा आराधना करते रहोगे तो शायद आपको वह दिव्य फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करते हो, माँ बगलामुखी माता जी के रूप में, त्र्यंबकेश्वर बगलेश्वर महादेव के रूप में, तो निश्चित ही आपको भगवान विष्णु का भी पूजन करना होगा, आपको हनुमान जी महाराज का भी पूजन करना होगा। एक क्रम होता है देवी देवताओं का, उसी क्रम के बारे में मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया कि यह क्रम आपको लागू करना है आपके जीवन में। और कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप इस देवी देवता की उपासना करो, उस देवी देवता की उपासना करो। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि शिव और पार्वती जी का कभी आप साथ न छोड़ें, इनका कभी भी आपके ऊपर से आशीर्वाद उठने नहीं दें और आगे बढ़ते रहें। हमारे पूज्य गुरुदेव जी यही बताते हैं कि इस खरपतवार के कारण बहुत सारे लोग साधना मार्ग से भटक चुके हैं, कुल देवी देवता की पूजा पाठ से भटक चुके हैं। उनके मन में ऐसा लगता है कि वो महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करो, ओ महाराज जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा करो, ओ महाराज जी कहते हैं कि कामाख्या देवी की पूजा करो। वास्तव में समुद्र का जो गोला है, जो ब्रह्म है, वह ब्रह्म एक ही है। उससे आप किसी भी प्रकार के रत्न बना सकते। तो अगर आप शिव और पार्वती जी को प्राप्त कर लोगे तो निश्चित ही आपके जीवन में पूर्ण देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाएंगी, संपूर्ण देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, कि सर्व मनोरथ भी पूर्ण होगी। आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि हम सभी के मन में जो विचारों में भिन्नता आई है, हम जो हमारे कुलदेवी देवता की पूजा पाठ की पद्धति से भटक चुके हैं, हम जो आज प्रतिदिन जो पूजा आराधना करते हैं, उस पूजा आराधना में बहुत सारी त्रुटियाँ करते हैं। ये जो मैंने खरपतवार की जो बात की है, हमारे मन में राम, कृष्ण, शिव, काली, दुर्गा, ये बहुत सारे भ्रम उत्पन्न हो गए हैं। माँ शक्ति को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। माँ के उस दिव्य बीज मंत्र की हम साधना नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने 3 माह 13 दिनों तक अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लगाई है, जो 5 दिनों की जीवित समाधि ले चुके हैं, 10 दिनों की जीवित समाधि ले चुके हैं, 3-3 माह की समाधि ले चुके हैं, 24 घंटे से अधिक समय तक जल में रह चुके हैं, अग्नि समाधि ले चुके हैं, बड़े ही परम तपस्वी हैं, माँ तारा भगवती के अनन्य उपासक हैं। उन्होंने एक भक्त को किस प्रकार से सद्ज्ञान बताया, किस प्रकार से उसके मन के भ्रम को दूर करने के लिए, उसके मन में माँ भगवती के प्रति श्रद्धा और आस्था की डोर जगाने के लिए मार्गदर्शन दिया। वह वीडियो भी मैं इस वीडियो में ऐड करने वाला हूँ। आप गुरुदेव जी की अमृतवाणी को सुने, गुरुदेव जी द्वारा बताए गए दिव्य ज्ञान को ग्रहण करें। यह बगलामुखी माँ की साधना का 13वां भाग इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि हमारे मन में जो कीड़ा बैठ चुका है, अर्थात किसी ने कह दिया है कि तुम्हें सांप ने काट दिया। वास्तव में हमारे जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, जो तकलीफ है, हम प्रारब्ध का भोग रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे ऊपर करबल छल कर दिया है, तो उस भ्रम से दूर आए। अगर इस जन्म में नहीं भोगोगे तो अगले जन्म में आपको भोगना ही पड़ेगा। इस रहस्य को गुरुदेव जी महाराज ने बहुत ही सुंदर रूप से बताया है। आप उस रहस्य को सुने और चिंतन मनन करें, और आप आपकी राय अवश्य दें। हमारे जन्म जन्मांतर से संस्कार दोष के कारण से हमारा हृदय दूषित हो गया, हमारा मन मंदिर दूषित हो गया। शास्त्र सत्संग से इसको साफ करके फिर उस शुद्ध हृदय में, उस मन मंदिर में फिर मंत्र रूपी गुरु जो सदगुरु होते हैं, तो वो सदगुरु उस बीज को वहां बो देते हैं। वो करंट तो तुम्हारे अंदर है ही, लेकिन ये जो
भगवान ने लंका में जाने के पहले, सेतु बंद के पहले खरौर दूषण को मारा था। खर का मतलब मालूम है? खत पर खरपतवार ढेर सारे जो हमारे मन मंदिर में हो गए, ढेर से 33 फुटी देवता है, इन सबका ये कचड़ा भरा हुआ है। फिर हमारे आचार विचार, खान पान, रंग, राग और रंग में हम जो हमारा मन दूषित हो गया है, वो उसको निकाल करके उस मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, देव का सब स्थान मन के सबके मन मंदिर में, तब वहां से फायदा मिलता है। जब तुम करोगे, अब ऐसी कचड़ा वाली जगह में गल्ला फेंक देंगे तो क्या उगेगा? क्या नहीं उगेगा। बमुर के झाड़ ढेर सारे लगे, वो साले कांटा वाले, और बेर के झाड़ उगे ना तो वो दूसरे को पनपने नहीं देते। केरा का झाड़ लगा दो और कांटा बेर का झाड़ लगा दो, वो चीर डालेंगे तो पत्ते को, वो फलेगा ना, फूले। परमात्मा जब प्रसन्न होता है ना, तो तुमको 1.25 कुंटल का लोहे का गोला दे दिया। अरे गुरुजी, ये गुरु ने और भगवान ने दे दिया गोला, तुमने तो ये दे दिया मेरे को। मेरे को तो नाक की नथनी और झुमकी चाहिए थी। तो अब गुरु ने तो दिव्य ज्ञान दे दिया, वो जैसे कान के, नाक के, है ना, गले के, हाथ के, पैर के, कमर के बनाना है, तो वो ये है। फिर दूसरे ब्रह्म ही एक है, ब्रह्म सच्चिदानंद अधिनेशा, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिरोमुखम। तो उनके सब तरफ से हाथ है, सब तरफ से कान है, सब तरफ से पैर है, सब तरफ से देखते हैं, सब तरफ से सुनते हैं, सब तरफ से खाते हैं और सब तरफ से चलते हैं। कांच की गोली की जिधर लुढ़का दो उधर ही लुढ़केगी ना। इसी प्रकार इन गुरु उस ब्रह्म तत्व को देता है। उस समय से आपको क्या चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या चाहिए? नाक में पहनना चाहिए गुरु जी की, कान में पहनने का चाहिए।